वेलकम टू हिमाचल न्यूज एनालिसिस। ये न्यूज एनालिसिस हम प्रीलिम और मेंस दोनों को साथ में रखकर कर रहे हैं और हिमाचल के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है। यदि आप एचपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा ये ऑनलाइन कोर्स 1 सितंबर से शुरू हो चुका है, जिसकी ऑनलाइन क्लासेस आप हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट पर लगा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं आज की न्यूज की। तो मेजरली जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये सब है, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, जो चाहे आपकी द ट्रिब्यून में आए हैं, दिव्य हिमाचल हो गया, अमर उजाला, इन सभी न्यूज़पेपर को मिलाकर के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हमारे सामने ये है। पहली न्यूज जो अमर उजाला में आई है, सरकारी अफसर और कर्मी अब ए, बी, सी और डी ग्रुप में बंटे। हिमाचल सरकार ने केंद्र और पंजाब सरकार की तर्ज पर जारी किए कार्यालय निर्देश। अभी तक हिमाचल प्रदेश में क्या चलता था, क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर, इस तरीके से अब क्या किया जाएगा, इनको ग्रुप में विभाजित किया जाएगा, जैसे कि सेंटर सरकार है या फिर पंजाब सरकार की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी ये लागू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भी पंजाब सरकार और केंद्र सरकार की तर्ज पर अब सरकारी अफसरों और कर्मियों को ABCD ग्रुप में बांट दिया गया है। क्लास 1 अधिकारी को ग्रुप ए अफसर से जाना जाएगा। जिसे हम पहले कहते थे ये क्लास 1 ऑफिसर है, उसे अब कहा जाएगा ग्रुप ए ऑफिसर। ग्रुप ए अफसर के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है, इसी तरह क्लास 2 को ग्रुप बी अफसर और क्लास 3 को ग्रुप सी कर्मचारी और क्लास 4 को ग्रुप डी कर्मचारी की श्रेणी में रखा जाएगा। राज्य सरकार ने वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना और वर्ग और श्रेणी का भेद खत्म कर दिया गया है। तो पहले क्या हो रहा था, वर्ग और श्रेणी, जो क्लास और ग्रुप है उसका जो भेद है वो यहां पर खत्म कर दिया गया है, किया जाएगा। अभी ये आदेश जारी हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इन आदेशों के अनुसार प्रदेश में अब ग्रुप ए के अधिकारियों को ही राजपत्री स्टेटस मिलेगा। जो ग्रुप ए के अधिकारी हैं उन्हें ही सिर्फ वो स्टेटस मिलेगा, लेकिन बाकियों को नहीं। नए आदेश में अब पे मैट्रिक्स के लेवल के अनुसार ही पदों की ग्रुपिंग होगी। ग्रुप ए में लेवल 16 से ग्रुप 31 तक के अधिकारी शामिल होंगे। जैसे कि ग्रुप डी में क्या होता है, या कहें हम लेवल 1 और लेवल 2, और ग्रुप सी में ये लेवल जो संख्या होती है वो 3 से लेकर 10 तक होती है। और ग्रुप बी की बात करें तो 11 से 15 तक, और ग्रुप ए की बात करें तो वहां पर 16 से लेकर के 31 तक के अधिकारी शामिल होंगे। कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाएगा। ये आदेश अधिकारियों और कर्मचारियों में वर्ग या श्रेणी का भेद खत्म करने के लिए जारी किए गए हैं। तो बेसिकली इस न्यूज में यही कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में पहले अधिकारियों को, जैसे क्लास 1 ऑफिसर है, क्लास 2 ऑफिसर है, फिर आते हैं आपके क्लास 3, क्लास 4, उनको अब क्या कहा जाएगा, उनकी श्रेणी में विभाजित किया जाएगा, ग्रुप में विभाजित किया जाएगा। ग्रुप ए कहा जाएगा, ग्रुप बी, ग्रुप डी और ग्रुप सी, इस तरीके से विभाजित किया जाएगा, जो ग्रुप और श्रेणी इसमें भेद खत्म कर देगा। नेक्स्ट है, ट्राइबल हीरोज कंट्रीब्यूशन टू फ्रीडम स्ट्रगल लॉडेबल सीएम। तो उन्होंने सीएम हमारे चीफ मिनिस्टर जी ने यहां पर जिक्र किया है ट्राइबल मूवमेंट में जिन जिन लोगों का यहां पर हिमाचल प्रदेश में योगदान रहा है। तो वो 2-4 नाम है जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद होने चाहिए। तो क्या कहते हैं, ब्रेव हीरोज who belong to tribal areas have contributed significantly to the freedom struggle, said Chief Minister Jairam Thakur while presiding over a program on the theme। इस थीम को भी याद रखिएगा, कहीं पर जब आप लिखेंगे ट्राइब्स के बारे में लिखेंगे, ट्राइब्स इन हिमाचल प्रदेश, अगर आपको वो चीज करंट से जोड़नी है तो वहां पर लिखेंगे आप रिसेंटली ही सीएम जयराम ठाकुर जी ने जो थीम रही वो क्या थी, कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल हीरोज टू द फ्रीडम स्ट्रगल। Many freedom fighters were sent to jail and some were hanged। तो कईयों को जेल भेजा गया, कईयों को फांसी पर लटकाया गया। Several of them like, नाम याद रखिएगा, मुंशी साजे राम, ठाकुर देवी सिंह, ठाकुर शिवचंद फ्रॉम लाहौल एंड स्पीति एंड जहांगीर राम एंड भाग शरण फ्रॉम किन्नौर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मूवमेंट। तो ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि पहले हो गए मुंशी साजेराम, ठाकुर देवी सिंह, ठाकुर शिवचंद, ये कहां से हैं, लाहौल स्पीति से, और जंगी राम और भाग शरण किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से। तो ये हमारे ट्राइबल डेवलपमेंट या ट्राइबल मूवमेंट के हीरो रहे। इन्हें आपको, इन नामों को आपको याद रखना है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। 4 फ्लाईओवर्स 1 टनल बीइंग बिल्ट टू डीकंजेस्ट शिमला। तो शिमला को डीकंजेस्ट करने के लिए यहाँ पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, उसको डीकंजेस्ट करने के लिए यहाँ पर 4 फ्लाईओवर और 1 टनल का काम चला हुआ है। देखते हैं जरा। 5 प्रोजेक्ट वर्थ 85.23 करोड़
related to construction of 4 flyovers and 1 tunnel will help in easing traffic congestion on major junction like खलीनी, विधानसभा, MLA क्रॉसिंग, चक्कर बाईपास एंड ढली। तो ये नाम आपको याद रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आप शिमला में हैं, तो शिमला में मेजर प्रॉब्लम है कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, आपको पूछा जाएगा उसके सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन के तौर पर आप इन सब चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अभी बनने जा रहे हैं, ये अभी बन गए हैं तो अभी इनका काम चलेगा। जैसे टनल है, टनल का काम शुरू हो चुका है, लेकिन बाकी जो है वो अभी बनेंगे इन फ्यूचर। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये जो टर्म आई है, एक बॉटलनेक, दीज पॉइंट्स हैव बिकम ट्रैफिक बॉटलनेक्स ओवर द इयर्स, सेड बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट सुरेश कश्यप। तो इस तरीके से होती है बॉटलनेक। अब यहां देखिए, यहां पर जो ट्रैफिक है, यहां पर रास्ता भी खुला है, लेकिन आगे जाकर के देखते हैं यहां से एक ही गाड़ी जा सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पीछे वाली गाड़ी को रुकना पड़ेगा और ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा होगी। तो इस तरीके के बॉटलनेक तो गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें चिन्हित किया गया है, तो वहां पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन गवर्नमेंट लाएगी। He said Shimla Smart City Limited was executing 22 project worth 122.30 crores related to construction of parking lots that would help in decongesting roads and ensuring smooth vehicular movement. 3 big parking lots were being built near the IGMC and hospital under the project. तो ये आपको याद रहता है तो ठीक है कि कहां पर ये जो पार्किंग लॉट्स है वो बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं, द ट्रिब्यून में ही आया है। प्रोड्यूस क्वालिटी सैपलिंग इन नर्सरीज सेज चीफ सेक्रेटरी। तो चीफ सेक्रेटरी ने यहां पर कहा है कि हमें क्वालिटी सैपलिंग नर्सरीज में उगाने पड़ेंगे ताकि हमें इंपोर्ट पर कम आश्रित रहना पड़े। हमारी जो यहाँ की क्वालिटी है वो भी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। देखते हैं क्या कहा गया है इस आर्टिकल में। वाइल प्रिसाइडिंग ओवर द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट HDP, याद रखिएगा, अभी आएगा आगे फिर से इसके बारे में। चीफ सेक्रेटरी RD धीमान, पहले तो ये भी याद रख लीजिएगा कि चीफ सेक्रेटरी कौन है, RD धीमान। एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप क्लरिकल का एग्जाम देते हैं, जीओए का एग्जाम देते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ही सेड quality sapling should be produced in nurseries to reduce dependency on imported plants and provided high quality plants at cheap prices. जो high quality saplings है वो भी हमें कम प्राइस में मिले और डिपेंडेंसी भी हमारी कम हो अलग देशों पर, दूसरे देशों पर, ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े और प्राइस भी हमें कम देना पड़े। The government of Himachal Pradesh is implementing a World Bank funded project, namely Himachal Pradesh Horticulture Development Project HDP, with the objective to support small farmers and agro entrepreneurs in Himachal Pradesh to increase the productivity, quality and market access of selected horticulture commodities. एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा यहां पर एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। कौन उसको फंड कर रहा है? वर्ल्ड बैंक उसको फंड कर रहा है। The State Department of Horticulture functions with the objective of building a prosperous Himachal through scientific development of horticulture by harnessing the natural resources for the development of sustainable system of agriculture in the hilly areas. The department came into existence in September 1970. तो 1970 सितंबर 1970 में ये डिपार्टमेंट बना। किसकी बात हो रही है? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की। नेक्स्ट आर्टिकल है, गवर्नर नीड्स IAS HPS ऑफिसर। न्यूज आई है द ट्रिब्यून में। ये क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप जब ऑफिसर बनेंगे, HS एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग कहां पर होती है, और IAS ऑफिसर जो प्रोविजनरी टाइम पीरियड में भी यहाँ पर आते हैं, तो उनके साथ भी गवर्नर ने यहाँ पर मीटिंग की और कुछ चीजें उन्होंने कही कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए, दूसरों को मोटिवेट करना चाहिए, कुछ इस तरीके की चीजें उनके द्वारा कही गई। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और हमारे जब आप HPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, HPPSC जो भी एग्जाम इनके द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, उन एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। देखते हैं हिस्ट्री ऑफ हिपा, यानी कि द हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉपुलरली नोन एज हिपा। तो बहुतों को कई पता नहीं होता है कि हिपा का मतलब क्या है। तो उसका मतलब है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी जब आप HES ऑफिसर बनेंगे, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप जाएंगे, तो यहां पर आपकी ट्रेनिंग होती है। एस्टेब्लिश्ड ऑन January 1, 1974। तो 1 जनवरी
1974 को इसकी स्थापना होती है एट फेयरलॉन्स एट अ प्लेस अबाउट 12 किलोमीटर फ्रॉम शिमला ऑन द मशोबरा रोड। तो मशोबरा रोड पे आप जब जाएंगे, शिमला से मशोबरा रोड पर जब जाएंगे तो अराउंड 12 किलोमीटर के आसपास आपको ये मिल जाएगा, फेयरलॉन्स के साथ ही है। द इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड ऑन अ बिल्डिंग विद अ हिस्टोरिकल पास्ट। अब क्या हिस्टोरिकल पास्ट है, किसके द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था? बाई आर डिक्सन। ये क्या थे? एक फॉरेन ऑफिसर से ऑफ ब्रिटिश इंडिया। लेटर इट वॉज परचेज्ड बाई नवाब मुजफ्फर अली खान कुजालवाश ऑफ मलेरकोटला। तो उनके द्वारा बाद में ये परचेज किया गया। बनाया किसके द्वारा गया? ब्रिटिश ऑफिसर, क्या नाम है? आर डिक्सन। उसके बाद इनके द्वारा ये परचेज किया गया। ऑन हिज माइग्रेशन टू पाकिस्तान इन 1947, जब मुजफ्फर अली खान, ये नवाब मुजफ्फर अली खान, ये चले जाते हैं पाकिस्तान 1947 में, द प्रॉपर्टी केम टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्टेट विच कन्वर्टेड इट इनटू अ सर्किट हाउस। फिर सर्किट हाउस बनता है एट द टाइम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट इन नवंबर 1966। द प्रॉपर्टी वॉज ट्रांसफर टू हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। 1966 में जब रीऑर्गेनाइजेशन होता है स्टेट का, तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है हिमाचल गवर्नमेंट को, विच सब्सिक्वेंटली सेलेक्टेड इट फॉर सेटिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो उसके बाद ये ट्रांसफर की जाती है, ये जो जमीन है ट्रांसफर की जाती है कि यहां पर अब ये ट्रेनिंग की जाएगी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटर्स की। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है एसीएस प्रबोध का नाम दागी अधिकारियों की सूची में डालने के लिए आवेदन दायर। हाई कोर्ट में ये आवेदन हुआ है और अमर उजाला में न्यूज आई है। देखते हैं इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना का नाम दागी अफसरों की सूची में डालने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन दायर किया गया है। बलदेव शर्मा के आवेदन पर हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। 350 करोड़ के इस मामले में सीबीआई ने प्रबोध के खिलाफ चार्जशीट दायर की है और फरवरी 2020 से वह जमानत पर है। हाईकोर्ट में सूची दायर करते समय मुख्य सचिव को पता था कि प्रबोध के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है। फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें संवेदनशील पदों पर तैनात किया गया। इस समय उनके पास वित्त, कार्मिक, पर्यावरण और योजना विभाग का जिम्मा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार भी उनके पास है। मुख्य सचिव ने अदालत के आदेशों की अवहेलना करते हुए राज्य सरकार की ओर से जारी 23 अप्रैल 2011 की अधिसूचना का उल्लंघन किया। इस अधिसूचना के अनुसार उन सभी को दागी अफसरों की सूची में डालना था जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना में सरकार ने यह अधिसूचना जारी की है। अब यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश दिए गए थे उनका पालन नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने यह कहा था कि जिनके खिलाफ कुछ लंबित मामले हैं उनको उनकी अलग लिस्ट बनाई जाए, दागी अधिकारियों की सूची बनाया जाए, लेकिन इनका नाम नहीं डाला गया था। इसका मकसद दागी अफसरों को संवेदनशील पदों से हटाना, पदोन्नति का लाभ न देना, जनहित में उनको सेवानिवृत्त करना था। वर्ष 2014 में सरकार ने संवेदनशील पदों पर तैनात 43 अफसरों की सूची हाईकोर्ट को सौंपी थी। सरकार के द्वारा यह सौंपी गई थी। 8 जनवरी 2014 को सरकार ने हाईकोर्ट को अवगत कराया था कि सभी दागी अफसरों को संवेदनशील पदों से हटा दिया है। जनहित याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया था कि यदि कोई दागी अफसर संवेदनशील पद पर तैनात है तो यह मामला हाईकोर्ट में उठाया जा सकता है। अगर किसी को भी अभी तक वो बेनिफिट मिल रहा है सरकारी में, उसको कुछ पदों पर रखा गया है, तो वो केस जो है वो हाईकोर्ट में चल सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, वो न्यूज में आ जाएगा जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो आज की न्यूज में इतना ही था जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जिस वीडियो पर नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।